घरेलू सकल उत्पाद को बढ़ाने के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में होने वाली चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय आयोजन ताजनगरी में किया जाएगा। फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा 29वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन ताजनगरी में किए जाने संबंधित जानकारी दी गई। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अश्विनी खंडेलवाल ने बताया कि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड सहित सीमावर्ती राज्यों से लघु एवं सूक्ष्म उद्योग से जुड़े उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में औद्योगिक भूमि की उपलब्धता और उसके रेट के संबंध में यह एक गंभीर समस्या है। उत्तर प्रदेश में यूपीसीडा एकमात्र औद्योगिक प्राधिकरण है जिसके नीचे सभी औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। पिछले 1 दशक से कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट आया है। यूपीसीडा के माध्यम से विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में ना तो पानी की सप्लाई है और ना ही फायर स्टेशन है। परेशानी के वक्त में इन दोनों का होना बेहद आवश्यक है। इस दौरान राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी लागू किए जाने का आईआईए ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर विसंगतियां हैं जिसमें संशोधन के लिए पत्रकार को पत्र भेजा है, जिसमें संशोधन के लिए सरकार को पत्र भेजा गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए सहयोगी सोनू कश्यप के साथ केएम सिंह की रिपोर्ट। ये इन सब चीज़ों में अग्रणी था, लेकिन समय के साथ ये हुआ कि TTZ बना, ताज ट्रेपेजियम जोन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ मैटर चले जिसके अंदर ये हुआ पोल्यूशन ताज को ख़राब कर रहा है। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ से पलायन कर गई, तो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ कम है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कम है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो मुख्यतः यहाँ जूते की इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है। तो अब जो है कुछ चेंज आया है। ताज ट्रेपेजियम जोन के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं। कुछ नई नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ लगेंगे, नए होटल्स लगेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे और इन सब से आगरा का विकास होगा, आगरा के लोगों का विकास होगा, यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आने वाला समय आगरा के लिए अच्छा होगा। हम लोगों को थोड़ी राहत उससे मिली है, जो इंटरेस्ट का हम लोगों को थोड़ा सा पीरियड गैप का मिला। इसके अलावा जो इसका था इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोगों को 1.5 महीने की राहत दी गई सरकार की तरफ से। जो मिनिमम हम लोगों को पेमेंट करने थे वो पेमेंट हम लोगों को नहीं करने हुए। इलेक्ट्रिकल ड्यूटी में भी हम लोगों को राहत मिली, तो थोड़ी राहत मिली है। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं मिली ऐसा सच नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा राहत मिली हो या उसकी वजह से खासतौर से माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को कोई बड़ी राहत मिली हो, ऐसा नहीं हो पाया। जो कल का कन्वेंशन हमारा शुरू होने जा रहा है, शुरू में तो हम अपने सभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य पूरे जो हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों से आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और आज की परिस्थिति क्या है, किन परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन परिस्थितियों में रहते हुए इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली एमएसएमई के लिए, और एमएसएमई किस प्रकार से अपने आप को ग्रो कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस पर पूरी चर्चा हमारी फोकस रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट डे कन्वेंशन का हमारा थीम है एमएसएमई द ग्रोथ इंजन, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन द प्रेजेंट सिनेरियो।